इन्फिनिट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो हर सॉफ्टवेयर टेस्टर, हर क्यूए इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो आज हम जरा गहराई से समझेंगे इन टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स को। देखिए, अक्सर ये सवाल आता है खासकर मैनुअल टेस्टर्स और क्यूए इंजीनियर्स की तरफ से कि भाई कौन सा टूल सीखें, क्या फ्री वाले ऑप्शंस की तरफ देखें या फिर पे टूल्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी स्प्रेडशीट की दिक्कतों से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर ये समझने में मदद करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही टूल आखिर कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्प्रेडशीट की चुनौती। सच तो ये है कि ज़्यादातर टेस्टर्स का सफ़र वो यहीं से शुरू होता है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, वो सामने आने लगती हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक सवाल है, क्या टेस्ट केसेस को मैनेज करने के लिए अभी भी एक्सेल का इस्तेमाल हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, खासकर जब प्रोजेक्ट छोटे होते हैं या फिर करियर की शुरुआत होती है। देखिए, एक्सेल यूज़ करना शुरू में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होता है, टीम में नए लोग जुड़ते हैं और बस फिर सब कुछ एक उलझन बन जाता है। कौन सा टेस्ट केस पास हुआ, कौन सा फेल, इसका स्टेटस ट्रैक करना, वर्जन कंट्रोल मेंटेन करना और सबसे मुश्किल काम रिपोर्ट बनाना, ये सब लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही जो कियोस है, यही जो गड़बड़ी है, इसी वजह से हमें एक प्रोफेशनल टेस्ट मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, समाधान यानी टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो सवाल यह है कि स्प्रेडशीट से होने वाली इन सारी परेशानियों का इसका हल क्या है? जवाब बिल्कुल सीधा है, एक डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड मोलो टेस्ट मैनेजमेंट टूल। अच्छा, तो ये टेस्ट मैनेजमेंट टूल आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ। और ये सिर्फ टेस्ट केस लिखने के लिए नहीं है। नहीं, ये प्लानिंग से लेकर टेस्ट लिखने, उन्हें चलाने यानी एग्जीक्यूशन, और फिर आखिर में रिपोर्टिंग तक पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, कुछ पॉपुलर पेड टूल्स। अब जब ये क्लियर हो गया है कि टीएमटीज क्या करते हैं, तो चलिए मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर पेड ऑप्शंस मौजूद हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है ज़ेफर स्केल का। ये स्मार्ट बेयर कंपनी का प्रोडक्ट है और सच कहूं तो एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प टूल है। ज़ेफर को लोग इसके पावरफुल फीचर्स की वजह से जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? रीयूजेबल टेस्ट केसेस। मतलब आप एक बार लिखे टेस्ट केस को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत सारा टाइम बचता है। और हाँ, बग रिपोर्टिंग के लिए इसका जो जीरा के साथ इंटीग्रेशन है, वो तो कमाल का है, एकदम स्मूथ और बहुत इफेक्टिव। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना होगा, ज़ेफिर एक प्रीमियम टूल है और जैसा कि कहते हैं, बहुत महंगा है गैस। इसका लाइसेंसिंग कॉस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा है, जो छोटी टीमों या स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। चलिए अब हमारे अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं और वो है प्रैक्टिटेस्ट। ये भी इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है और ब्राउज़र स्टैक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे इस्तेमाल करती हैं। प्रैक्टिस टेस्ट को जो बात एक मजबूत दावेदार बनाती है, वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसमें स्प्रिंट्स और टेस्ट मॉड्यूल्स को तो मैनेज कर ही सकते हैं, साथ ही, और ये बहुत कूल फीचर है, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों तरह के टेस्ट्स के रिजल्ट्स को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। और इसके एडवांस्ड फिल्टर्स और ग्राफ्स, वो तो आपको टेस्टिंग प्रोसेस की इतनी गहरी जानकारी देते हैं कि मज़ा आ जाता है। प्रैक्टिटेस्ट के बारे में एक और बात जो कही जाती है वो ये कि ये बहुत ही लाइट वेट है, मतलब ये सिस्टम पर ज़्यादा लोड नहीं डालता और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन हाँ, ज़ेफिर की तरह ही ये भी एक पेड टूल है और इसका लाइसेंस कॉस्ट भी अच्छा खासा हो सकता है। ओके, तो लिस्ट में अगला नाम है टेस्ट्रेल का। ये भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक पेड टूल है, और अगर आप एक क्यूए प्रोफेशनल हैं तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शनैलिटी के मामले में टेस्ट्रेल भी ज़ेफर और प्रैक्टिटेस्ट जैसा ही है। इसमें भी आप टेस्ट सूट्स, प्लान्स और रन्स सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन इसकी असली खासियत है इसके कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड्स और रियल टाइम रिपोर्ट्स। मतलब मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट की हेल्थ का एक बिल्कुल क्लियर एक स्नैपशॉट मिल जाता है, वो भी लाइव। अच्छा, अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, जीरा की शक्ति।
एक बात नोटिस की होगी हमने, बार बार जीरा इंटीग्रेशन कहा। आखिर ऐसा क्यों? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं कि फीचर किसी भी टेस्ट मैनेजमेंट टूल के लिए इतना क्रिटिकल, इतना जरूरी क्यों माना जाता है। देखिए, जीरा इंटीग्रेशन का सीधा सा मतलब है कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट की दुनिया वो आपस में जुड़ जाती है। हर एक टेस्ट केस को किसी यूजर स्टोरी या रिक्वायरमेंट से लिंक किया जा सकता है। अब सोचिए, जैसे ही कोई टेस्ट फेल होता है, आप वहीं से उसी स्क्रीन से एक क्लिक में जीरा में एक बग टिकट बना सकते हैं। इससे क्या होता है, डेवलपर्स को फौरन पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ हुई है और पूरी टीम के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो अभी तक हमने पेड टूल्स की बात की, लेकिन अब एक ऐसे ऑप्शन को देखते हैं जो उन लोगों के लिए है जिनका बजट लिमिटेड है या फिर जिनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत खास हैं। और ये ऑप्शन है टेस्ट लिंक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है क्योंकि ये मुफ्त भी है और ओपन सोर्स भी। टेस्ट लिंक की सबसे बड़ी ताकत, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये ओपन सोर्स है और इसे आप अपने खुद के सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आपका सारा का सारा डेटा आपके अपने कंट्रोल में है, किसी थर्ड पार्टी क्लाउड पर नहीं। और यही वजह है कि बैंकिंग या फाइनेंस जैसे सेक्टर्स, जहां डेटा सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो अक्सर ऐसे ही सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशंस को पसंद करते हैं। हाँ, हो सकता है कि इसका यूजर इंटरफेस आपको उन फैंसी पेड टूल्स जितना मॉडर्न या आकर्षक न लगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये एक्सेल शीट में टेस्ट केस मैनेज करने से तो कई गुना बेहतर और ज्यादा प्रोफेशनल तरीका है। जैसा कि कहते हैं, एक्सेल से बेटर है। तो ये जो टेबल है, ये पेड और ओपन सोर्स टूल्स के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। आपका जो भी फैसला होगा वो मूलतः 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला है लागत, यानी आपका बजट क्या है। दूसरा है होस्टिंग, मतलब आपको क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन चाहिए या आप खुद होस्ट करना चाहते हैं। और तीसरा है जीरा इंटीग्रेशन, जो आपके डेवलपमेंट वर्कफ्लो के लिए ज़रूरी हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, और ये एक तरह का निष्कर्ष है, लेकिन ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने में मदद करेगा। तो सवाल यही है, आपके लिए, आपकी टीम के लिए सही टूल कौन सा है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। फैसला लेने से पहले टीम की ज़रूरतों, प्रोजेक्ट के स्केल और हाँ, बजट के बारे में सोचना होगा। क्या एक स्मूथ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन चाहिए या फिर डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ होस्टेड ऑप्शन बेहतर रहेगा? जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो सही टूल का रास्ता भी अपने आप मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से सही चुनाव करने में ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड।